अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम बात करेंगे, छोटे छोटे 3-4 टॉपिक हैं जिसमें रूस यूक्रेन जंग है, फ़लस्तीन है, इंडिया है और मुल्की हालात पे भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी, कराची में ज़लज़ला आया है जो कि तकरीबन पिछले 24 घंटे में 7 दफ़ा आ चुका है और जो माहिरीन हैं वो बता रहे हैं कि ये जो है फॉल्ट लाइन जो है ना उस पे जो इलाके हैं उनमें आया है और अगले चंद रोज़ जो है उनमें भी शायद ये ज़लज़ला जो है ना वो आता रहेगा। तकरीबन 3.4 पॉइंट का था। तो जनाब ये थे कराची के हालात। और दूसरा ये कि जो है ना नून लीग ने मैदान मार लिया है और जो लोग कहते हैं कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई, तो मेरे ख्याल में अभी भी उसके वोटर सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं। तो और जो तीसरी बात है वो ये है कि जी अरब वज़ीर ख़ारजा थे, वो जा रहे थे जी फ़लस्तीन और आगे जो है ना इसराइल ने मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जो अरब वज़ीर ख़ारजा हैं, जो जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और दूसरे जो ममालिक उनके वज़ीर ख़ारजा जो है ना वो जा रहे थे फ़लस्तीन और वहाँ मस्जिद अक़सा में नमाज़ भी अदा करते, तो वहाँ इसराइल ने जी उन्हें मना कर दिया था। तो उन्होंने अपना मजबूरन दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया। लेकिन सोचने की वाली बात यह है कि अभी तक कोई खास बयान नहीं आया, ना तो अरब ममालिक से और ना ही ट्रंप की तरफ से। अरब ममालिक से भी नहीं आया कि मजम्मत करते हैं या हमें रोका क्यों गया है या कुछ भी, और ना ही वो जो ट्रंप साहब हैं जिनको इतने बड़े बड़े तोहफे दिए गए अरब ममालिक की तरफ से, जिनकी इतनी खातिरदारी की गई, जिनकी खातिर पता नहीं कितने कितने उनकी मैं कहती हूँ इस्तकबाल पे क्या कुछ किया गया है। खैर, तो वो जो है ना जनाब उसने भी एक लफ्ज़ नहीं बोला ना, अभी तक कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं बोला कि इसराइल ने ऐसा क्यों किया, हालांकि इसराइल तो उसी का पालतू है। हाँ, अब ट्रंप की तरफ से कोई एक बात भी अभी तक नहीं की गई। ये जो सब कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, तो ये कौन करवा रहा है? ये अमेरिका ही करवा रहा है। वहाँ बेगुनाह बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन, बुजुर्ग और पूरे पूरे घराने ख़त्म हो रहे हैं। और लेकिन ये देखें, बेहिसी देखें, अभी तक चुप है। आज जो है ना वो पूरी दुनिया एक तरफ है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी चुप। मुझे बताएं अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा है? मुझे बताएं वो जो UN है, वो है सलामती कौंसिल है, आलमी अदालत इंसाफ है, उन्होंने क्या कर लिया आज तक? इसराइल को जंगी जुराइम का मुर्तकब करार दे दिया है, उनके वारंट गिरफ्तारी और सब कुछ कर लिया है, लेकिन हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। ये जितने भी आलमी इदारे हैं जिनको दुनिया बड़ा फोरम समझती है, और पाकिस्तान के सफारती अमला भी आजकल वहाँ भाग दौड़ कर रहा है, सलामती कौंसिल है, ये जी हमारे इस्लामी जो है ना क्या कहते हैं इस्लामी तंजीम भी बनी हुई है, ये सब इन्होंने क्या कर लिया? सिवाय ऐसे इदारों का क्या फ़ायदा है? OIC है जी, ये हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो क्या कर लिया? कोई एक हमला भी रुकवाया है? खुराक पहुंचवाई है? और वहाँ भूख से बच्चे मर रहे हैं, वहाँ के लोग भूख और प्यास और दिन रात की बमबारी से कितने परेशान हैं। सिवाय मजम्मत के कोई कुछ नहीं कर रहा। जिसके बाजू में दम होगा, मेरे ख्याल में दुनिया उसी की होगी, मुझे तो ऐसा लगता है। अब बताएं कि वो उधर एक दूसरी तरफ देखें, इंडिया ने अब नीच से नीच और गिरी हुई हरकतें कर रहा है। अब वो उसने क्या किया है जी कि अपने मुल्क में इंडिया में जी ऑपरेशन शुरू कर दिया कि जो है पाकिस्तान को मालूमात दे रहे हैं उनको उनकी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। और सबसे ज़्यादा आपका निशाना पता है कौन बनेंगे? मुसलमान, सिख और वो लोग जो शायद उसके सियासी मुखालफिन हो, वो भी बनेंगे। यानी छोटी ज़ात के जो हिंदू हैं उन पे भी जुल्म करेगा। तो इंडिया तो बस। अब बात करते हैं हम ये कि रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में। अब जी यूक्रेन ने जो है ना एक बहुत बड़ा हमला किया है रूस पे, जो कि ड्रोन के ज़रिए जो है किया गया। तकरीबन 4 से 5 हज़ार किलोमीटर दूर जो है ना उसके तकरीबन 4 से 5 एयर बेसिस जो थे, जिन पे तकरीबन जो अंदाज़ा है जो मुख्तलिफ मीडिया बता रहे हैं कि 40 बड़े जहाज जो कि यूक्रेन पे गालबन मिसाइल वगैरह भी बरसाते थे, उनको निशाना बनाया, उनको तबाह कर दिया है। जिससे ना तकरीबन रूस जो है ना उसकी दिफाई जो सलाहियत है वो हिल गई है, उसकी बुनियादें हिल गई हैं। वो रूस जो कि नाकाबिले तस्खीर था, जिसमें कहते हैं कि एक साइड पे तो सुबह होती थी, दूसरे साइड पे शाम होती थी। इतना बड़ा मुल्क था और इतना सुपर पावर था। तो उसका ये हाल है कि यूक्रेन जो कि एक छोटा सा मुल्क है, उसने ना
यूक्रेन ने ना रूस की तबाही फेर दी है। और कहा सुनने में ये भी आ रहा है मुख्तलिफ ज़राए से कि उसने जो है ड्रोन वहाँ पे पहले उन जो एयर बेसिस थे रूस के अंदर, तो उन करीब जाके वहाँ से फिर उन्हें अपडेट किया गया। और ये सब उसके बाद जो है ना ये 2 पुल भी जो है ना वो उड़ाए हैं जो कि रेलगाड़ियों के थे, और जो कि करीमा जो गालबन एक बड़ा इलाका है जो कि रूस ने अभी कब्जा किया हुआ है तो यूक्रेन का, तो वो जो है ना वहाँ जो है ना जो ट्रेनें थी, मालगाड़ियाँ थी, वो जो है ना रूस के फौजियों के लिए साजो सामान लेके जा रही थी, उनको नुकसान पहुंचाया है। और इसमें जो है ना रूसी फौजियों की हलाकतों का भी पता चला है। और इसके बाद जो है ना और ज़ेलेंस्की जो है ना उसने ये भी कह दिया है कि ये जो है ना हमने हमला ये इसलिए किया है कि ताकि जो है ना रूस जो है ना वो अमन कायम करने की तरफ आए, यानी बातचीत की तरफ आए। तो ये जल्दी पे ये जो है जनाब यूक्रेन ने जल्दी पे तेल डाला है। तो इस कदर उसकी जो रूस की बड़ी तबाही की है, 40 जो जहाज़ तबाह होना, मेरे ख्याल में तो रूस अब छोड़ेगा नहीं यूक्रेन को। और रूस ने जो है जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। और रूसी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि रूस को चाहिए कि वो भी महदूद पैमाने पर टैक्टिकल जो बम होते हैं वो इस्तेमाल करने, यानी एटम बम वो जो महदूद पैमाने पर तबाही करते हैं वो जो है रूस को इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अब जबकि आज मुज़ाकरात होने थे इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के, तो यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया? मेरे ख्याल में अपनी जो यूक्रेनी सदर हैं उसने अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी आवाम को ये बताने के लिए कि मैं कुछ हूँ और मैं जिंदा हूँ, तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात करने चाहिए थे, ना कि ये हमला। और आगे से अब रूस को भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए कि दुनिया में अमन रहे। तो मैं ऐसा समझती हूँ, आप कैसे समझते हैं बताइएगा, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।